नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। लोकसभा चुनाव आते आते तमाम दलों के नेताओं ने भगवा चोला पहन लिया है। यह सिलसिला अभी तक थमा नहीं है। यह वो नेता हैं जो पानी पी पी कर बीजेपी को कोसते हुए नजर आते थे और देखते ही देखते गिले शिकवे भी दूर हो गए। अब तक विपक्षी दलों के लगभग 80,000 से अधिक कार्यकर्ता 2014 के बाद से नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि लोकसभा चुनावों की घोषणा होने के बाद से कांग्रेस समेत तमाम दलों के दिग्गज नेता बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। एक बार फिर लोकसभा चुनाव की वोटिंग से पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस से बीजेपी में 3 बड़े नेता शामिल हो गए हैं, जिसमें 2 पूर्व विधायक और 1 पूर्व सांसद हैं, जिसमें 4 बार भिंड से सांसद रहे रामलखन सिंह और पाटन से पूर्व विधायक नीलेश अवस्थी और खरगापुर से पूर्व विधायक अजय यादव समेत कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इधर बीजेपी में शामिल होते ही कांग्रेस मध्य प्रदेश कमेटी के मीडिया सलाहकार के मिश्रा ने बड़ा आरोप लगा दिया और कहा कि जो भी लोग कांग्रेस से बीजेपी में पलायन कर रहे हैं वह ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई और आईटी जैसी संस्थाओं से डर के पलायन कर रहे हैं। आज इसी पर करेंगे हम सियासी चर्चा कि आखिर मजबूरी या जरूरी है नेताओं का पलायन। आखिर क्यों लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के तमाम नेता बीजेपी में जाने को आतुर हैं। तमाम मेहमान हमसे जुड़ेंगे, उससे पहले सुनिए बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है आज इस मसले पर। मैं सबसे पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय बीडी शर्मा जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, नरोत्तम मिश्रा जी, माननीय संजय पाठक जी को तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि आज मुझे मोदी परिवार का एक सदस्य बनाने के लिए उन्होंने आज मुझे ये दायित्व दिया और मैं आज मोदी परिवार का सदस्य हूँ। और मैं ये इतना ही कहना चाहता हूँ कि माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रीति नीति है उन सभी से प्रभावित होकर मैंने आज ये निर्णय लिया है। और मुझे लगता है कि जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो जनता के आखिरी व्यक्ति को मिल रही हैं, ये साबित करती है कि जो आज नेतृत्व पूरे देश में उनका हो रहा है, नाम उनका हो रहा है, सिर्फ इसी कारण है कि एक यशस्वी प्रधानमंत्री जिनने जनता के लिए, किसानों के लिए और राष्ट्र हित में जो काम किया है वो सामने आपको दिख रहा है। मैं उनसे प्रभावित होकर आज ये भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। अभी एक फैशन शो चल रहा है भाजपा ज्वाइन करने का, और उसके कारण सिर्फ 3 या 4 हैं और विकल्प सिर्फ 2 हैं। या तो जेल जाएं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और पुलिस से डरकर, या भाजपा की वॉशिंग मशीन में धुल जाएं। तो जो लोग जा रहे हैं हमें उनका कतई गम नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और आज माननीय मुख्यमंत्री ने जो टिप्पणी की है और कहा है कि बंडिंग हो रही है जो वृक्षों में होती है, उसको गूगल पर आप सर्च कर लें और जो लोग वहाँ गए हैं वो उसके गूगल सर्च को पढ़ लें तो वो कांग्रेस में तो नहीं आते हैं, कहीं बीच में खड़े लिखेंगे दीनदयाल उपाध्याय भवन और कांग्रेस की बिल्डिंग के बीच में, कि कितना अपमानजनक शब्द है वो बंडिंग। जो जा रहे हैं उनके भविष्य को लेकर उन्हें शुभकामनाएं। तो लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगातार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। एक के बाद एक बीजेपी का दामन थामेंगे तो कांग्रेस कैसे मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव लड़ पाएगी। सभी कार्यकर्ता बल्कि न सिर्फ 3 नेता बल्कि आज 600 कार्यकर्ताओं ने भी आज बीजेपी का दामन थामा है। अगर लिस्ट जोड़ी जाए तो लगातार लंबी कतार है जिसमें कांग्रेस से पलायन हो रहा है बीजेपी की तरफ। आज इसी पर हम सियासी चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हमें जानकारी दे कि लगातार चाहे वह आज का दिन हो, आज भी 3 बड़े नेताओं ने आज बीजेपी का दामन थामा है। इससे पहले अगर बात कर ली जाए, इससे पहले भी कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। हमारे साथ चर्चा के लिए इसी पर जुड़ गए हैं खिलावन चंद्राकर साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वंदना त्रिपाठी प्रवक्ता हैं बीजेपी से और अभिनव बारोलिया साहब हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है सर टीवी 27 पर। अभिनव साहब, आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। सर, ये क्या हो रहा है आपकी पार्टी में? सर, मैं सोकर उठूं किसी दिन, दूध वाला दूध देने ना आए, चाय वाला हो चाय की टपरी ना लगी हो, अखबार वाला अखबार देने ना आए, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं होता साहब
जब आपके लोग बीजेपी में नहीं जाते हैं? आप लोगों के आरोप निकलकर सामने आते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो रिसेंटली 5 महीने पहले विधानसभा चुनाव निकले हैं उस समय भी आप जब सोकर उठते होंगे और किसी भी टपरी की पे चाय पीने जाते होंगे तो वहाँ ये चर्चा होती होगी कि पूरे भोपाल की सड़कें जाम क्यों है जी। भोपाल की सड़कों पर दीपक जोशी जी, पूर्व मंत्री लाल लश्कर के साथ हजारों लोगों के साथ आ रहे हैं। उसके बाद भंवर सिंह शेखावत जी ले लीजिए, आप बिल्कुल वीरेंद्र रघुवंशी जी ले लीजिए, शर्मा जी ले लीजिए, तमाम लोग लगातार महीनों तक लाल लश्कर के साथ आते थे और भोपाल की सड़कें जाम होती थी। जब आप सोकर उठते होंगे तो आपको ऐसी खबर अचानक सुनने को मिलती होंगी और टपरियों पर भी आपको देखने को मिलता होगा कि लोग यही चर्चा करते थे। अभी ऐसा इसलिए हो रहा है कि चुनाव का समय है। अब ये इवेंट करने वाले लोग, ठीक है साहब, इवेंट करने वाले लोगों के पास जनता के मुद्दों से भागना है इनको, क्योंकि आज ही 150 रुपए किलो मिर्ची हुई है। अभी इनसे पूछेंगे 150 रुपए किलो मिर्ची क्यों हो गई, तो इनके पास जवाब नहीं होगा। लोग आत्महत्या कर रहे हैं, परिवार के परिवार, अब इनसे जवाब पूछेंगे तो इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। ये बोलेंगे कि हमने ये इनके नेताओं को तोड़ के ले आए, ये हमारे पास आ गए, इनकी श्रद्धा हमने हो गई है। अभिनव साहब, आपने विधानसभा चुनाव के दौरान का अभिनव साहब आपने विधानसभा चुनाव के दौरान की किस्से बता दिए कि उस दौरान बीजेपी से पलायन आपकी तरफ हो रहा था, लेकिन साहब बीजेपी की तरफ से कोई आरोप नहीं लगाए जा रहे थे कि कोई प्रेशर पॉलिटिक्स है। आप लोग डेली आरोप लगा रहे हैं, ईडी, आईटी, सीबीआई, 3 एजेंसियों का नाम ले रहे हैं आप लोग। सर, आप उस समय कोई ऐसी डिबेट ही नहीं कराते थे, वो लोग आरोप क्यों लगाएंगे? आप लोग सुनते ही नहीं थे हमारी। अरे बिल्कुल साहब, हम तो बैठे ही हैं आप ही लोग के सुनने के लिए। अरे तो अभी तो सुन लीजिए आप सर। जी बिल्कुल। अब मेरी बातें भूल जाऊंगा जो आपको मैं बोल रहा हूँ। अभी भूपेंद्र सिंह जी का बयान सुना था आपने जी, कि अमित शाह जी आए थे तो उन्होंने बोला कि ये साहब ये तो पूरी कांग्रेस यहाँ पे आती जा रही है, भर्ती होती जा रही है, अब क्या करें? तो उन्होंने बोला 15 साल में तुम्हारा क्या हो गया, जो 15 दिन पहले आए कांग्रेसियों का होगा। तो ये जनता के बीच में ये मैसेज जा चुका है, कार्यकर्ताओं के बीच में जा चुका है कि ये ठगने वाली पार्टी है। अब आप बताइए, जनता के मुद्दों से भागते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को भी ठग रहे हैं, जनता के साथ साथ अब अपने कार्यकर्ताओं को भी ठगने लगे। जनता के मुद्दों पे बात नहीं करते, बेरोजगारी पर बात नहीं करते, महंगाई पर बात नहीं करते, किसानों के मुद्दों पर बात नहीं करते। ठीक है अभिनव साहब, यानी आप लोग आत्मचिंतन नहीं करेंगे बल्कि सामने वाले को ही दोष देंगे। घर से आपके लोग जा रहे हैं लेकिन सामने वाले में खोटा। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। ठीक है वंदना जी, आपने सुना किस तरीके से अभिनव साहब कह रहे हैं कि आप लोग ठगने का काम कर रहे हैं। यही भगदड़ विधानसभा चुनाव के दौरान आप लोगों की तरफ से हो रहा था। इनको अपने यहां से जाने का दुख नहीं दिख रहा है, लेकिन आप लोग जो ईडी, आईटी, सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं ये दिख रहा है। जी एक बार फिर से प्रश्न दोहराएं। आपने सुना अभी अभिनव साहब को, उन्होंने कहा कि आप लोग सिर्फ जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। जो भगदड़ आज मध्य प्रदेश में मची है, यही आप लोगों का भी भगदड़ मचा हुआ था 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान। जी सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। देखिए, अभिनव जी के कह देने से कोई बात तय हो जाएगी ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर अभिनव जी कह देंगे कि ईडी और सीबीआई की दर से कार्यकर्ता जा रहे हैं, तो ये बताइए कि जो जनपद का कार्यकर्ता है, जो छोटे पदाधिकारी हैं, उनको कौन सा ईडी और सीबीआई का डर है? वो क्यों आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में? उसके अलावा ये भी बता दें कि इनके जो वरिष्ठ केंद्रीय नेता हैं, उनको कौन सा ईडी सीबीआई का डर है, जो खुद को स्थापित कर चुके हैं। तो अभिनव जी बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं और इस भ्रम की स्थिति में पूरी कांग्रेस पार्टी जी रही है। और जब तक कांग्रेस पार्टी इस भ्रम से बाहर निकलेगी, तब तक इनका दल इनके दल के लोग आधे से ज्यादा इन्हें छोड़कर हमारी पार्टी में या दूसरे दलों में जा चुके होंगे। और कारण है सिर्फ और सिर्फ एक, इनकी पार्टी में जो कार्यकर्ताओं की अवहेलना होती है, जो उनका अपमान होता है। इनके यहाँ न नारी का कोई सम्मान है। नूरी खान जी के साथ क्या हुआ था ये सबको पता है। उमंग श्रृंगार जी के विषय में सबको पता है कि कितने नारी सम्मान के वो हितैषी रहे हैं, किस प्रकार के उनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं। उसके अलावा अगर अपन इनके दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी जैसे वरिष्ठ नेताओं की बात करें, तो वो भी कितने कार्यकर्ताओं के लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, महिलाओं के लिए टंचमाल और आइटम जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो जिस पार्टी में अपने बिल्कुल वंदना जी, लेकिन ऐसे में सवाल यह है वंदना जी ऐसे में सवाल यह है कि बीजेपी अपने आप को विश्व के सबसे बड़ी पार्टी का तमगा देती है, बताती है वर्ल्ड लार्जेस्ट पार्टी है।
फिर आखिर दूसरों की पार्टियों से लोगों को लेने का मतलब क्या है, ये जनता समझ नहीं पाती है। आप लोग क्लेम करते हैं सबसे बड़ी पार्टी होने का, फिर दूसरे पार्टी से लोगों को लेते हैं अपने में। खुद उन्हीं लोगों पे आरोप लगाए जाते थे कि कल तक वो भ्रष्टाचारी थे, आज आपके पास आ गए, आज वो ठीक हो गए। इस सारी तमाम चीजों को लेकर आप क्लियर करिए मैसेज जनता के बीच। लगातार विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जाते हैं। देखिए, आवागमन राजनीति का हिस्सा है। कुछ लोग अपने विचार दूसरे दल की विचारधारा से प्रभावित होकर जाते हैं, कुछ लोग अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर जाते हैं। सबके अंदर कोई ना कोई एक कारण होता है किसी भी राजनीतिक दल को उसका दामन थामने का। जो भी लोग कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं वो स्वयं आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उन्हें नहीं बुला रही है। तो आप ये जो कह रहे हैं कि आप लोग बुलाकर आपने स्वयं ये बात कह दी कि भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। नहीं, ऐसा आप लोग क्लेम करते हैं, हर मंच पे कहा जाता है, इसलिए इस बात का मैंने जिक्र किया। जी, भारत का सबसे मजबूत राजनीतिक दल भी है। तो इन कार्यकर्ताओं के आने से हमारा परिवार बड़ा हो रहा है। परिवार, देखिए, भारत की परंपरा ये है कि परिवार जब भी बढ़ता है तो वो हर्षोल्लास का विषय होता है। परिवार में नए सदस्य आते हैं तो उन्हें खुशी से स्वीकारा जाता है। ये भारत की परंपरा है और ये भारत की परंपरा को हमेशा नैस्तो नाबूद करने वाले, भारत के टुकड़े टुकड़े होंगे ऐसी बातें करने वाले कांग्रेस पार्टी के लोग क्या समझेंगे, और उन्हें समझाना भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लोग अगर अपने नेताओं को कचड़ा और इस तरह के शब्दों से अगर संबोधित करते हैं तो हम समझ सकते हैं कि उनके यहाँ कार्यकर्ताओं की क्या इज्जत है। और इसीलिए वो कार्यकर्ता अब कांग्रेस पार्टी से पूरी तरह से हार मानकर भाजपा। ठीक है वंदना जी, आपके पास फिर मैं आऊंगा। वंदना जी, ठीक है। खिलावन सर, आपसे मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो भगदड़ मची है कांग्रेस से बीजेपी में जाने के लिए, ये क्यों है सर? क्या लोकसभा चुनाव में कुर्सी की लालसा है, टिकट की लालसा है, या वाकई कोई प्रेशर पॉलिटिक्स केंद्र सरकार की तरफ से लगाई जा रही है, ईडी, आईटी, सीबीआई के जरिए, जैसा विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है? अभी हमने दर्शकों को सुनाया आज की प्रतिक्रिया पर के मिश्रा साहब मीडिया सलाहकार हैं, उन्होंने क्या कहा है। जो देखिए, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो आरोप है कि सीबीआई और केंद्रीय जांच एजेंसियों के डर से लोग जा रहे हैं, कम से कम मध्य प्रदेश के संदर्भ में यह कहना अनुचित है बिल्कुल पूरी तरह से। मुझे तो लगता है कि सीबीआई, ईडी क्या भाजपा के कार्यकर्ता या स्थानीय स्तर के जो अधिकारी है वो भी किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता पर दबाव नहीं बना रहे होंगे कि वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन करे। देखिए, भगदड़ की स्थिति इतनी बची हुई है, ज्यादा भगदड़ है, उस पर दो कांग्रेस छोड़ने वालों की संख्या बहुत ज्यादा हो रही है। लगातार हर दिन प्रतिदिन कोई न कोई खबर आती है। बीजेपी ने तो बकायदा जो है न्यू ज्वाइनिंग कमेटी भी बना रखी है, जिसके अध्यक्ष, जिसके संयोजक नरोत्तम मिश्रा को बनाए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि एक तो पहला तो ये कि भाजपा द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तोड़ के भाजपा में शामिल किया जाए, एक राजनीतिक वातावरण लोकसभा चुनाव से पहले बनाया जाए, ये पहला कारण है। दूसरा कारण ये है कि कांग्रेस में जो है भाजपा की अपेक्षा कांग्रेस नेतृत्व को लेकर के जो आकर्षण है वो बहुत कम है। आज मोदी को लेकर के बहुत ज्यादा आकर्षण पूरे देश में है और मुझे लगता है कांग्रेस कार्यकर्ता इसी आकर्षण से ग्रसित होकर अपनी मूल पार्टी को, अपनी मातृ पार्टी को छोड़ के कांग्रेस भाजपा की ओर लगातार अग्रसर हो रहे हैं। तीसरा प्रमुख कारण हो सकता है या है भी कि जो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुआ है उसके कारण पूरे देश में एक वातावरण भाजपा के पक्ष में बना है। इससे कांग्रेस के जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता है वो काफी सशंकित है। और इस बीच जो है जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह का विरोध किया भाजपा कांग्रेस का, तो उस पर का भी विपरीत प्रभाव पड़ा है और कई भाजपा बिल्कुल। यानी खिलावन सर, आपका कहना यह है कि जिस तरीके से बीजेपी की नैरेटिव है, राम मंदिर को जिस तरीके से कांग्रेस ने इग्नोर किया, उस पूरी मामले को लेकर कहीं ना कहीं प्रत्याशियों में, नेताओं में लग रहा है कि बीजेपी में अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। लेकिन मैं आपसे जानने की कोशिश यह कह रहा हूं कि जिन नेताओं को आज से एक साल पहले, 2 साल पहले बीजेपी की तरफ से, टॉप लीडरशिप की तरफ से आरोप लगाए जाते थे कि वह भ्रष्टाचारी हैं, उन पे ईडी, आईटी, सीबीआई की जांच चल रही है, अगर वह खुद बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता क्या महसूस करते होंगे? क्या उनकी अपॉर्चुनिटी वो लोग नहीं ले पाएंगे? क्या बीजेपी में इन बातों को लेकर चर्चा नहीं हो रही होगी? देखिए, बीजेपी में भी इस बात को लेकर के काफी चर्चा है। जो लोग जो मध्य प्रदेश को नहीं, मध्य प्रदेश के बाहर के कई बड़े नेता, चाहे हेमंत शर्मा हो, चाहे वो अजित पवार हो, चाहे वो छगन भुजबल हो, चाहे वो रेड्डी हो, कई ऐसे लोग हैं
जो लगातार जिन पर आरोप लगते रहे हैं, और भाजपा के नेता खुद आरोप लगाते रहते हैं कि इनके ऊपर ये जांच है और इनने ये घोटाला किया, किसी के ऊपर आवाज घोटाला का, यशवंत चौहान के ऊपर तो यह आवाज घोटाला का बड़ा चार्ज था। तो मुझे लगता है कि जो लोग कांग्रेस छोड़कर या दूसरे पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं, और ऐसे लोगों को तो जिस तरह से ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है, और ज्यादा से ज्यादा कई लोगों को तो सांसद का चुनाव लड़ाया जा रहा है, कई लोगों को मुख्यमंत्री, एक को तो मुख्यमंत्री बना दिया गया, एक को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है। तो इस तरह के जो लगातार वो हो रहे हैं, उससे भाजपा के मूल कार्यकर्ता जो है, जो वर्षों पुराने दरी फट्टे खाने वाले कार्यकर्ता है, वो उनको जो है निश्चित रूप से उनके ऊपर अंतर पड़ रहा है। और जिस तरह से कांग्रेस भाजपा रोज बार बार कहती रही है कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, तो मुझे वो कांग्रेस युक्त बीजेपी बनती जा रही है। ठीक है साहब, मैं आपके पास फिर से आऊंगा। अभिनव साहब, मैं आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि लगातार आपके पार्टी के लोग आपको छोड़ते हुए जा रहे हैं, इसके बाद वही लोग लगातार आरोप यह भी लगाते हैं कि अब पार्टी में तो अब वो आलाकमान कल्चर है, सिर्फ वो सुनेंगे, वो अपनी कहेंगे, लेकिन हमारी नहीं सुनते। लगातार लोगों का यही कहना है, ग्राउंड पे एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं। आपके लोग ये कहते हैं विपक्ष में जाने के बाद, मतलब सत्ता पक्ष में जाने के बाद। देखिए, ये उनकी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है एक आजादी की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है, कांग्रेस ही विचारधारा है, जो उस समय पे लाखों करोड़ों लोग जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तब जो लोग थे वैसी आज भी है। आज ये दौर, चाहे आप आपातकाल के टाइम पे आप देख सकते हैं कि उस समय भी ऐसा दौर आया था कि इंदिरा जी के विरोध होते थे और कांग्रेस पार्टी से लोग पलायन करते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी भी खत्म नहीं हुई। लोग कहते थे खत्म हो गई पार्टी। उसके बाद आपने 93, 94 सीताराम केसरी जी के समय भी कहा जाता था, यही भाजपा के लोग कहते थे खत्म हो गए। तो ये अवसरवादी पार्टी की सोच होती कि अरे कांग्रेस खत्म हो जाएगी, कांग्रेस की सोच खत्म हो जाएगी, ये कभी खत्म नहीं होगी इस देश। लेकिन अभिनव साहब, बीजेपी के लोग तो ये कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन आप लोगों के पास उम्मीदवार नहीं मिल रहा है मध्य प्रदेश में। 29 लोकसभा सीट पे कोई लड़ना नहीं चाहता कांग्रेस के टिकट पे, ऐसा कहा जा रहा है बार बार, और तभी तो टिकट बंटवारे में भी देरी हुई, लगातार कहा जा रहा है कि आपको जानकारी नहीं है। हमारी पार्टी के टिकट डिक्लेयर हो चुके हैं, 24 टिकट हमारे 25 टिकट डिक्लेयर हो चुके हैं। जितने भी टिकट डिक्लेयर हुए हैं उनमें भी देरी हुई है, और उसको लेकर तमाम सवाल भी खड़े किए गए हैं साहब। ये हमारी पार्टी संगठन का सोचना है ना कि हमें कब टिकट डिक्लेयर करना है। जी, हम अभी तक हमारी पार्टी के 200 से ज्यादा टिकट डिक्लेयर हो चुके हैं पूरे देश में, उसमें मध्य प्रदेश के भी हुए हैं। तो ये बेचैनी नहीं होनी चाहिए, आप अपना काम करिए ना। जनता आपसे नाराज है, जनता महंगाई से परेशान है, 150 रुपए किलो, 150 रुपए मिर्ची के भाव हो गए। सोचिए आप, आम आदमी की थाली परेशान है, रोजगार नहीं मिल रहा है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, उन पर बात क्यों नहीं करते? एक लद्दाख में बैठा हुआ व्यक्ति जो 21 दिन से भूखा बैठा हुआ है कि चीन पर कब्जा हो रहा है, उसकी बात ये लोग करते नहीं है, भागते हैं, डरते हैं उसकी बात करने में। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ अवसरवादी लोग हैं, नफरत फैलाने वाले लोग हैं। जनता इनको अब समझ गई है। अब इनको जनता आज स्टार प्रचारक है, आपको बता दूं, इस देश में ये जनता, ये जो स्टार प्रचारक बनते फिर रहे हैं ना, ये जनता बताएगी, इनको जवाब देगी। जी बिल्कुल अभिनव साहब, ये लोग नफरत फैलाने वाले लोग हैं। आप कह रहे हैं आप लोग मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, लेकिन जनता आप पे मोहब्बत नहीं बरसा रही है साहब। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी नजर आया, अब लोकसभा चुनाव में वक्त बताएगा, लेकिन मैं वंदना जी से जवाब ले लेता हूं। वंदना जी, आपने सुना किस तरीके से आप लोग जनता को बरगला रहे हैं। बेरोजगारी दर में सबसे ज्यादा भारत आ रहा है, महंगाई बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सोनम वांगचुक का जिक्र किया, 22 दिनों से वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहा है। आप लोग रिएक्ट क्यों नहीं करते इन चीजों पे? सरकार क्यों नहीं कुछ कर पा रही है? लगातार ऐसे सवाल उठते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनता के लिए जवाबदेही है, कांग्रेस पार्टी के लिए जवाबदेही नहीं है। और जिस प्रकार से अभिनव जी इल्जामों की छड़ी लगाते हैं और बार बार वही बात कहते हैं, तो बहुत सारी बातें मेरे पास भी हैं, बहुत सारे इल्जाम मेरे पास भी हैं, पूरी प्लेलिस्ट है। और अगर उसे शुरुआत करूंगी मैं, तो सबसे पहले तो मैं पूछूंगी कि संदेश खाली के विषय में आप लोग कुछ क्यों नहीं बोलते। तो देखिए, आरोप प्रत्यारोप राजनीति का हिस्सा है, लेकिन जनता के डिसीजन मेकर आप मत बनिए। जनता के डिसीजन मेकर जनता स्वयं है, और जनता ने ब्रजभूषण सिंह पर क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? तब नहीं बोलते थे। पहलवान लोग बैठे हुए थे सड़कों पर, लाठी डंडे खा रहे थे, तब नहीं बोल रहे थे आप लोग। आज वांगचुक की बात हमने करी, तब नहीं बोल रहे हैं आप लोग।
कृपया करके मुझे भी बोलने का समय दें। अभिनव साहब आपके पास आऊंगा मैं, अभिनव साहब आपके पास आऊंगा। जी अभिनव जी, थोड़ा सा समय दूसरे को सुनने की भी थोड़ी सी अपने अंदर पेशेंस रखा करिए। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी पे जनता को विश्वास होगा, तो तभी इतने प्रचंड बहुमतों से हमने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का चुनाव जीता है। अभी अभी आपने देखा जनता ने किस प्रकार से कांग्रेस को सिरे से नकारा है, और अब आप देखिएगा लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में 29 की जी ठीक है। और उसका कारण है, उस 29 सीटें जीतने का कारण है, और हम ये सब बातें इनकी तरह हवाई बातें नहीं करते हैं हम। ठीक है, यानी वंदना जी आपका कहना है कि एकमात्र किला जो इनका बचा हुआ है छिंदवाड़ा, वो भी इस बार आप जीतने जा रही हैं? अवश्य जीतेंगे, अवश्य जीतेंगे। जी ठीक है। खिलावन साहब, आपसे मैं जानने की कोशिश करता हूं कि कांग्रेस की जो रणनीति है, खास करके मध्य प्रदेश का जिक्र किया जाए, जब से जीतू पटवारी को कमान सौंपा गया है, युवा हैं, युवाओं के बीच में ज्यादा प्रचलित हैं, लगातार रोजगार के मुद्दे को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा गई, कांग्रेस को कितना फायदा इन सारी चीजों को मिलेगा? क्योंकि एक तरफ पार्टी में भगदड़ मची हुई है, लगातार डेली कुछ ना कुछ नेता जा रहे हैं बीजेपी में, लेकिन इसके बावजूद जैसा लगातार जीतू पटवारी काम करते हुए नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी की यात्रा का कोई असर मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है क्या? देखिए, जीतू पटवारी की कार्यप्रणाली या मुझे लगता है कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश से जो गुजरी है, उसका बहुत ज्यादा कुछ कांग्रेस को लाभ प्राप्त होगा ऐसी मुझे नहीं, ऐसी स्थिति मुझे नहीं दिखाई दे रही। कांग्रेस को मैदानी स्तर पर प्रयास करने की जरूरत है मध्य प्रदेश में, और मुझे लगता है मैदानी स्तर पर प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से उनको जो है सफलता मिलेगी। जिस तरह से हमने देखा है विधानसभा के चुनाव में लगभग 10 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं, संभवतः 9 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां भाजपा से ज्यादा वोट कांग्रेस के प्रत्याशियों को कुल मिलाकर पूरे विधानसभा जोड़ के देखें तो मिली हुई है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस को यही 9-10 लोकसभा क्षेत्र में ही अपना ध्यान केंद्रित करके काम करना चाहिए, तो पहले से बेहतर सफलता, पिछले चुनाव से बेहतर सफलता मुझे लगता है कांग्रेस को मिल सकती है। देखिए, नेतृत्व को लेकर के कई सवाल उठते रहे हैं। शायद कोई भी नेतृत्व में, कोई भी कांग्रेस का नेतृत्व करने के लिए मध्य प्रदेश में आता है, चाहे कमलनाथ जी आए, चाहे उसके सुरेश पचौरी थे, उससे पहले अरुण यादव थे, अब जीतू पटवारी है, तो नेतृत्व को लेकर के सवाल तो उठते रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है परिस्थितियां, राज्य की परिस्थितियां क्या है, जनता तक हम कितना अपील अपनी कर पा रहे हैं, जनता के पास अपनी बातों को कितना पहुंचा पा रहे हैं, ये सब निर्भर करता है कि चुनाव में उस पार्टी को कितना वोट मिलेगा और कितना लोगों का समर्थन जुटा पाएगी वो पार्टी, ये निर्भर करती है। कांग्रेस को अभी बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। मुझे लगता है कि भाजपा और कांग्रेस के दोनों के चुनाव प्रचार और चुनावी तैयारियों का तुलना किया जाए तो मुझे लगता है कि कांग्रेस बहुत ही पिछड़ी हुई है। मान लो कांग्रेस को हम 30% मानते हैं तो भाजपा को हम 70% तक मानकर चल रहे हैं, और निश्चित रूप से चुनावी तैयारियां कांग्रेस को जो है वो आगामी लोकसभा चुनाव में बहुत मुश्किल में डाल सकती है। ठीक है वंदना जी, आप लोगों का चुनाव प्रचार लगातार जारी है, बीजेपी में तमाम नेता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन इस बीच एक सवाल यह भी है कि कांग्रेस की तरफ से योजनाएं और लगातार 5 गारंटी न्याय योजना राहुल गांधी ने जारी किया है, मध्य प्रदेश में भी जारी किया। उन्होंने युवाओं को अप्रेंटिस के तहत 1 लाख रुपए सालाना देने की घोषणा की है, उसके साथ ही 30 लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा है, महिलाओं को साल के 1 लाख रुपए देने की घोषणा है। इन योजनाओं को कैसे आप लोग टैकल करेंगे? क्योंकि पिछली बार भी 2019 का लोकसभा चुनाव मुझे याद है, उस दौरान भी न्याय योजना कांग्रेस की तरफ से लाई गई थी, सालाना 72,000 और महीने के 6,000 रुपए थे। जनता ने इसे नकारा था, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि कांग्रेस की कोशिश है कि इंडिया गठबंधन के तहत इस योजनाओं को लंबे स्केल पर प्रोजेक्ट किया जाए। कैसे टैकल करेंगे इन चीजों को?
देखिए, कांग्रेस पार्टी कितनी भी योजनाओं की बात करती रहे, जब कांग्रेस पार्टी के हाथ में सत्ता आती है तो कांग्रेस पार्टी लूट खसोट में लग जाती है। आपने देखा था कमलनाथ जी के वो काले 15 महीने किस प्रकार से उन्होंने वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बना दिया था, किस प्रकार से रिकॉर्ड तोड़ IAS IPS के अधिकारियों के तबादले किए थे, किस प्रकार से इन लोगों ने धांधली की सारी सीमाएं पार कर दी थी। किसी चीज में इन्होंने भ्रष्टाचार में ये पीछे नहीं रहे, चाहे वो कृषि यंत्र खरीदी घोटाला हो, चाहे वो ट्रांसफर से रिलेटेड घोटाले हो। तो इन लोगों को जब मौका मिलता है, सत्ता मिलती है, तो ये अपनी जेबें भरने में लग जाते हैं। ये सोचते हैं कि कुछ दिनों के लिए सत्ता मिली है तो किसी भी प्रकार से करके अपनी जेबें भर लें, क्योंकि जनता ने इन्हें मौका देना बंद कर दिया। तो जब जब इन्हें थोड़ा बहुत मौका देती है जनता, इन पर विश्वास जताती है, तो ये जनता का विकास और गारंटी अब सब भूल जाते हैं और ये सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। इनके जो नेता हैं और इनके जो मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, आपने देखा था कैसे उनके भांजे भतीजे भ्रष्टाचार में लिप्त थे, कैसे उनके जो निजी सचिव थे उनके यहाँ से किस प्रकार से पैसे बरामद होते थे। तो ये सब तो ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। भ्रष्ट ये गरीबी हटाओ की बात करते हैं, पर ये गरीबी देश से तो नहीं हटाते हैं। हाँ, इनके नेताओं की गरीबी जरूर सत्ता आने के बाद हट जाती है, इन सबकी जेबें फुल हो जाती है और ये उसके बाद आराम से बैठ जाते हैं। और ये जो कांग्रेस पार्टी की गारंटियां हैं, ये फेल्ड गारंटीज हैं, क्योंकि कौन दे रहा है गारंटी? तो राहुल गांधी जी, जिनकी खुद की कोई गारंटी नहीं है, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालते हैं, रोज उसका रूट बदलते हैं, जिनको खुद नहीं पता कि वो स्टेटमेंट्स में क्या बोल जाते हैं। वो नारी को वो शक्ति के साथ लड़ने की बात करते हैं, फिर अगले दिन स्टेटमेंट बदलते हैं, कहते हैं मैंने 2 प्रकार की शक्तियां बोली। ठीक है वंदना जी, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, लेकिन यह देखने वाली बात होगी और क्या जनता की गारंटी लेंगे जिसकी खुद की कोई गारंटी नहीं। ठीक है वंदना जी, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। वंदना जी, अभिनव साहब, साथ ही खिलावन साहब, आप तीनों का जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये देखने की बात होगी जनता किनके वादों और गारंटियों पर यकीन